नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवनीश भटनागर। आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे जिसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ईडी। और ये ज़्यादातर बीमारी जो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से होती है। मेल में जो बीमारी होती है उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं और फीमेल में जो बीमारी होती है उसको हम वजाइनल ड्राइनेस कहते हैं। इनके 4 बड़े कारण हैं। एक तो ये ब्लड वेसल्स की वजह से हो सकती है, हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से हो सकती है, नर्व्स की ख़राबी की वजह से हो सकती है या साइकोलॉजिकली हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हमारे जो भी ऑर्गन हैं उसके 3 हिस्से होते हैं, एक आउटर, एक मिडल और एक इनर। इनर को एंडोथीलियम कहते हैं। जो हमारा सेक्स ऑर्गन है उसमें भी यही 3 हिस्से होते हैं। जो एंडोथीलियम है उसमें से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जितना भरपूर मात्रा में रहेगा उतना हमारे पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ा रहेगा और एक्सटेंडेड तक रहेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा तो यही ब्लड फ्लो पूरी तरह से जा नहीं पाता सेक्स ऑर्गन में और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का और डायबिटीज़ का एक आपस में संबंध है। जितना भी डायबिटीज़ लेवल बढ़ा होगा उतना नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा, क्योंकि डायबिटीज़ जो बढ़ी हुई डायबिटीज़ है वो हमारे एंडोथीलियम को नुकसान पहुंचाती है। उसको नुकसान होने से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपना ग्लाइसेमिक लोड कम करना है, यानी कि शुगर के लेवल को कंट्रोल करना है। शुगर का लेवल हमारा जो HB1AC है, यानी कि जो हम 3 महीने का शुगर कराते हैं, वो 5.7 से हमेशा नीचे रहना चाहिए। वो जितना अच्छा रहेगा उतना हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता रहेगा और हमारे को सेक्स प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। लेकिन अगर ये 5.7 से बढ़ा तो हमारे उस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, एंडोथीलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और आप ईडी के शिकार हो जाते हैं, यानी कि डिसफंक्शन के शिकार हो जाते हैं। अभी आपने बात करी ब्लड वेसल्स के बारे में, जिससे ब्लड वेसल्स की वजह से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा कारण, जो कि हार्मोन्स है। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे थायराइड हार्मोन है, गले में होता है लेकिन ये पूरी बॉडी में काम करता है। इंसुलिन हार्मोन होता है, ये पैंक्रियाज में से निकलता है लेकिन ये पूरी बॉडी में काम करता है। इसी तरह से मेल्स में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। अब हम डायबिटीज़ और मेल हार्मोन्स के रिलेशन को समझते हैं। अगर हमारे खाने में ग्लूकोमिक लोड ज़्यादा होगा, यानी कि शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी शुगर आने लग जाएगी। शुगर आ जाएगी तो इंसुलिन की मात्रा कम होगी, इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो मेल जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है और उसकी वजह से फिर ईडी जैसी बीमारियां बनने लगती हैं। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि शुगर का जो मरीज़ है उसको हमेशा अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखना। जितना अच्छा कंट्रोल रखेगा उतना इस बीमारी से बचा रहेगा। अब जो इस तरह के पेशेंट बन जाते हैं उनको क्या खाना चाहिए? हमें वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उनको नट्स वगैरह का ये इस्तेमाल करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। और जो खाने में है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए, जैसे अंडे हैं, पनीर है, देसी घी है, मक्खन है, नॉन वेज है। इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा लेंगे और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आने लगा तो हमें और बीमारी बन जाएगी। ऐसा नहीं है। खाने पीने से सिर्फ 25% कोलेस्ट्रॉल बनता है और 75% तो हमारा लीवर ही बनाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण हमने बताया था कि नर्व डैमेज होती है। हमारा ब्रेन जो है वो एक सेक्स के टाइम एक सिग्नल भेजता है पेनिस को नर्व के थ्रू, जिससे कि ब्लड फ्लो की मात्रा उसमें बढ़ती है और हम सेक्स एक्ट कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि ये नर्व्स की ख़राबी होने की वजह से वो सिग्नल वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, पेनिस में ब्लड फ्लो हो नहीं पाता पूरी तरह से और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जैसी बीमारी बन जाती है। पेल्विक सर्जरी हुई हो, उस हिस्से में कैंसर हो, स्पाइनल कॉर्ड की कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ हो या ओवर मैस्टरबेशन हो,
तो उससे भी ये नर्व डैमेज हो जाती हैं और इरेक्शन ठीक से नहीं हो पाता, तो मरीज़ जो है इस बीमारी के अंदर चला जाता है। तो हम बात करते हैं चौथे कारण की, जो एक कारण है साइकोलॉजी कारण। साइकोलॉजी कारण में सिर्फ मरीज़ के मन में शांति नहीं होती, इसलिए उससे ये एक्ट नहीं हो पाता। मरीज़ आते हैं, बताते हैं कि हमने सारे पाइनियल टेस्ट भी करा लिए, दवाइयाँ भी खा ली, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर सेक्स नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कई बार कारण होता है, जैसे कोई आदमी ऑफिस में काम कर रहा है और तो उसका ध्यान तो ऑफिस में है, लेकिन वो सेक्स एक्ट कर रहा है तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता। या कोई दुकानदार आदमी है, ध्यान उसका दुकान में है और एक्ट वो सेक्स का कर रहा है, तो वो भी नहीं हो पाता। तो इसके लिए मेडिसिन की बजाय उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग करके हम उसको मरीज़ को समझाते हैं कि भाई आप एक बार में एक ही एक्ट करोगे तो ये होगा और आप इस बीमारी में नहीं पकड़े जाओगे। इसमें से आपको किसी भी तरह की समस्या समझ में आती है, नज़र आती है, तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। हमारी मेडिकल टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मोटिवेट होके आपको और वीडियोस बताते रहेंगे और हमारी मेडिकल टीम आपसे हमेशा जुड़ी रहेगी। जो भी आपकी समस्या है किसी भी तरह की, फ़ोन करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।